Good morning, friends. This is Sanjay Agarwal. Today I'm back at the iFix Gallery. We wish everybody a happy Janmashtami. We have the artists today here with us. जिनकी ये paintings है, but a lot of artists will be coming in the day. And this exhibition, इसका पूरा नाम क्या है? Art of? चलिए अभी बताएंगी मैम. And this, what's your name, ma'am? अंजना सिंह जी की ये पेंटिंग्स हैं. एंड ये जो एग्जीबिशन है ये आईफिक्स में 29th ऑफ अगस्त तक ओपन है. द टाइमिंग्स आर आई थिंक 11 to 7. पीपल कैन कम हियर बाय द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन विच इज़ एट C6 सेंट्रल सेक्रेटरीट रेल भवन. और इधर अंदर में आईफिक्स इज़ अ बिग कॉम्प्लेक्स, तो पार्किंग हो जा रही है. तो वेलकम. आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है. आपकी ये पेंटिंग्स है, क्या आपने इसमें दिखाना चाहा? ये जो वर्क हैं मेरे सारे, ये अलग अलग मीडियम्स में हैं. ये सारे वर्क प्रिंट मेकिंग में आते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं, और ये अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू बनाए गए हैं. जिसमें लिथोग्राफी है, 2 वर्क मेरे लिथोग्राफी के हैं, और एक कोलोग्राफ का है, एक एचिंग है और एक इम्बोज है. लिथोग्राफी है जो हम लाइम स्टोन में करते हैं, और ये सब वर्क सारे लैब में ही किए जा सकते हैं. घर पे आप इनको कर नहीं सकते हैं. इनका बहुत लेंथी प्रोसेसिंग है, और इनको हम लाइम स्टोन पे ग्लास मार्कर के थ्रू ड्राइंग करके, और फिर हम लेयर बाय लेयर इनको कलर्स लेते हैं. जो हम सारा वर्क करते हैं वो सारा स्टोन के थ्रू ही होता है. स्टोन पे ही हम प्रिंट लेते हैं. मतलब पेपर पे जो हम काम करते हैं वो सारा पहले स्टोन पे किया जाता है, उसके बाद स्टोन पे से ही प्रिंट लिया जाता है पेपर पर. और ये जो है ये कोलोग्राफ है. कोलोग्राफ में हम कोई भी, जैसे कोई भी एक मीडियम ले लेते हैं, कोई भी चौकसी बोर्ड या कोई भी गत्ता, उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम. तो उसमें हम सारी जो पेपर्स होते हैं उनकी लेयर बाय लेयर, कोई भी आप इमेज अगर सोच रहे हो तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं उसमें. और उन लेयर्स को पेपर्स की कटिंग जैसे भी आप लगाना चाहते हो वैसे आप फिगर्स के अकॉर्डिंग या नॉर्मली कोई भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. कोलोग्राफ में हम फेविकोल का यूज़ करते हैं, और फिर उसको जब लेयर्स वो सूख जाती हैं उसके बाद हम कोई भी एक कलर्स या जो भी आपको कलर्स यूज़ करने हैं वो कलर्स लगाने के बाद इनको हम ऑफसेट इंक बोलते हैं नॉर्मली. क्योंकि लोगों को ऑफसेटिंग के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि ये प्रेस में ज़्यादा यूज़ होती हैं ऑफसेटिंग. जैसे हम सिल्क स्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें भी एक तरह की इंक यूज़ होती है, कलर्स यूज़ होते हैं. तो ये भी ऑफसेट इंक या कलर्स होते हैं जिनको हम पेपर्स पे या जो भी हम काम तैयार करते हैं उस पर लगाने के बाद उसका प्रिंट लेते हैं मशीन के थ्रू. तो ये कोलाज है, इस तरीके से इसको किया जाता है. टॉप रोल भी लेते हैं, कोई भी बड़े रोलर से इसका टॉप रोल लिया जाता है, फिर प्रिंट होता है. ये वाली पेंटिंग ये हम, हाँ, ये एचिंग है जो हम जिंक प्लेट को तैयार करते हैं. जिंक प्लेट पे हम एसिड बाइट करते हैं, मतलब जिंक प्लेट में काम करने के बाद उसको एसिड में बाइट किया जाता है, फिर उसको स्क्रैपर से उसको हटाया जाता है. जो भी हमें हाईलाइट करना है उसको हटाने के बाद उसमें इंक लगाई जाती है. इंक लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा इंक होती है उसको हम वाइप करते हैं, फिर प्रिंट लेते हैं पेपर के ऊपर मशीन के थ्रू. उसमें कितना टाइम लगता होगा बनाने? बहुत लेंथी प्रोसेसिंग है इसमें. पूरा हफ्ता भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाता है. अगर प्रिंट अच्छा आ रहा है तो जल्दी काम हो जाता है, अगर प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा तो इसको हम और बाइट कराया जाता है एसिड में, फिर उसको और हाईलाइट किया जाता है. जितना भी आपको हाईलाइट चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम होता है. वेरी गुड. आपकी ये पेंटिंग्स में देख रहा हूँ, ये वाली 2010 में बनाई आपने, ये 2016 में. तो आपने ये जो एचिंग वाली कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं अभी तक? सर इसका प्रिंट ज़्यादा नहीं लिए जाते, वो डिपेंड करता है. नहीं, इसका तो ये जो मतलब वन है, ऐसे और बनाए हैं आपने डिफरेंट? हाँ जी सर, और भी बनाए हैं, पर ये मेरे मतलब सिलेक्टेड वर्क्स होते हैं राइट. तो उस जैसे हम कोई भी अच्छा काम करते हैं जिसका प्रिंट अच्छा आ रहा होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रिंट ले पाते हैं. Okay. ज़्यादा प्रिंट नहीं ले एंड इट विल बी सेम कलर ऐसे ही रहेगा? सेम कलर्स या जो भी आपको कलर्स Right. और लेने हैं आप ट्राई कर सकते हो. और भी इसमें आप जो प्योरिटी ऑफ पेन, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें यह है कि मैं फीमेल्स को लेके ज़्यादा काम करती हूँ, तो फीमेल्स में मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में देख रही होती हैं, फेस कर रही होती हैं, चाहे वो जॉब हो, फैमिली हो या रिलेशन हो, जो भी आपका. आजकल न्यूज़ में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए. तो वो सब चीज़ें इसमें दिखता है, उनका पेन, मतलब लाइफ में उनके साथ में पेन है कहीं ना कहीं, और वो मतलब उस चीज़ को छुपाना भी चाहे तो वो दिखता है.
आज नहीं तो थोड़े दिन बाद, मतलब लाइफ में उसके है थोड़ा सा, तो वही है बस। वो दर्द है थोड़ा सा, हाँ। वो दिखा रही हैं। सो अंजना का आपने देखा, द वर्क इज एक्सेलेंट। एंड हम लोग एक बार इधर दूसरा जो वर्क है ये वंशिका है, इनका दिखा रहे हैं आपको। दिस इज मुशर्रफ आलिया, आलिया। हाँ इनका है। दे आर डिफरेंट आर्टिस्ट। दिस इज वीना डागा जी, ये जो है दिस इज लाइक समथिंग फ्रॉम स्पेन, ऐसे लग रहा है ना, डिफरेंट कल्चर। एंड दिस इज अगेन वीना डागा जी, इसमें द क्रिएशन ऑफ द सुपर हीरो, इसको आप कैसे भी किसी को भी ले सकते हैं। एंड दिस इज, आई डोंट नो, दिस इज ध्रुव पंचाल, मदर टेरेसा। सो मदर टेरेसा इज अ लेडी जिनको बोलते हैं शीज, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? हाँ जी सर, ये जिस बच्चे का वर्क है वो 11 साल का है। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम किया है इस बच्चे ने। ये पेंसिल से हाँ, ये चारकोल पेंसिल से है। तो बच्चे ने मतलब इतनी कम एज में इतना अच्छा वर्क निकाला है, मतलब उसमें पेशेंस है और बहुत सारी चीज़ें उसके काम में दिख रही हैं कि अभी से अगर आप मेहनत करें तो छोटे हों चाहे बड़े, आप कर सकते हैं। ये नीचे वाली पेंटिंग में देख रहा हूँ, इसमें स्क्रीम दिखा रहे हैं और ये आई बॉल्स दिख रही हैं मुझे, जो मैं देख रहा हूँ। और आपका, क्योंकि जैसे आपने विमेन का कहा पेन, तो आपने विमेन इन एगनी, जब विमेन इन स्क्रीम ऐसे नहीं दिखाया जो दिखाया है। नहीं सर, वो सब आर्टिस्ट का अपना नजरिया होता है ना देखने का। स्क्रीम विमेन मतलब उसमें जो आपने पेन में दिखाया और एगनी और स्क्रीम हो, आपने बनाया ऐसे कुछ अभी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बनाया अभी, पर मैं ट्राई करूंगी। ट्राई करेंगे, वेरी गुड। अभी हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं सामने, प्लीज कम। ये स्कल्पचर तो भी इसी का पार्ट है, स्कल्पचर, हाँ। दिस इज गौतम, राइट, ब्यूटीफुल फाइबर से बना हुआ है ये। और ये क्लॉक है, टाइम दिख रहा है, दिस इज भानुति, वेरी गुड। इस पे आप एक बार करेंगे तो। Hello everyone, my name is Abhipsa and we are back at IFEX Sahaj Group Art Exhibition. Right now we are looking at this artwork. This artwork is by artist Samriddhi and this is abstract art, very beautifully framed, very beautifully made. And we are coming next to the artist Veena. She is from Gurgaon and this is basically made by charcoal. Beautifully made Krishna painting, nicely framed. It's very beautiful art. And next we are coming on to Anjali Mishra. She has done beautiful work with charcoal and this is her very old painting, but it's very beautifully done and it's one of the best work she has done. Thanks. This beautiful artwork is done by Ilman Sari. She's a young artist and this is done by knife. This is done with acrylic. It's nice work. This is Poonam Rajput's work. This is stitch work and these are the scraps of those fabric. She has pasted it together in beautifully arranged these. And now we are coming on to this artwork. This artwork is done by Sheena Mendiratta. This artist is also from Gurgaon and she is new and she is self-taught and she is still learning, but so far she has come and she is doing it very nicely. This artwork is done by Sonam. Sonam is also a self-taught artist. She mainly works with bright colors and acrylic and this is a collection of birds she has made and this is a landscape she has displayed here. We are coming on to this one. Again, this is Ilma's artwork. This is based on some Kashmiri shepherd you must have come across if you have visited Kashmir. And then this shepherd is taking care of the sheep and it's beautifully done. If you can come closer and have a look at all the strokes she has made with the knife. This is done with काफी नेचुरल दिख रहा है ये वाला, जैसे इन्होंने बोला अभिस्तानी की कश्मीर का बैकग्राउंड, बट आई थिंक भारत में और विश्व में कहीं भी आप जाएंगे तो जो शेपर्ड होते हैं, जिनको हम लोग जैसे चरावा बोल रहे हैं कि गाय चरा रहे हैं, ये शीप है वुलन एंड ये अपने पे, और इनका फेस तो बहुत ही मतलब एकदम नेचुरल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये इधर खड़े हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। गुड।
This is Mr. Hitesh. Yes. He's a young boy. He's a student, and he's still learning. So Great. yeah. Wonderful. This is again Sheena's. Yeah. This was a sculpture This by. is done by Prem Pratigya. He's Yeah. a student from Jamia, and as you can see, You can this come artwork- closer. थोड़ा सा आप. Yeah, this is done. This is copper, and this is wood. And the title of this artwork is Hat for Everyone. Right. And Good. this is done with copper. And Great. Great. Wonderful. This way. This is Shifali Agarwal. She is from Mathura. उनका ये वर्क है सारा. आप ये देख रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग्स हैं. So you can see this is a various parrots. तोता. इनका रह गया निखिल. Is it? Nihil Sharma. Yes. Nihil Sharma is from Delhi only. Right. And she's also a student artist. She's learning. Yes. Right. ये दिखा रहे हैं evolution of man. ये तो already मतलब जो हाँ जो change हो रहा है. Very beautiful. आज क्योंकि जन्माष्टमी है, so we see here Lord Krishna is there. ये I think he was the 8th incarnation of Lord Vishnu. Yes. So this is इनका रूप है. This is by the artist Bharti. Bharti. Very good. This is something in a different language. I believe it's Japanese. This, Yes, it this feels is a like it, Japanese yes. pot, I think. Maybe a pot of luck. Lovely. This is again Sheena's. This is a piano. We'll move this side. This is Lord Ganesha. Vigan Karta जिनको बोलते हैं. And this work is by Malika. Malika, lovely. This is Sarika Tyagi. ये the Indian women. This was I think postal stand में ये phase था, but ये इन्होंने पूरा form of dance. This maybe Radha or somebody from that. This is Lord Hanuman, Shrishti. Shrishi, is it? What's her name? Sakshi. Sorry. This is Lord Buddha, enlightenment. This is again a sculpture. This is Tapavya. पीछे से ले लेंगे तो. Okay, so this is. This artwork, these three artworks are done by Topsy Roy, and Talk about him. कहाँ से है ये? this is all about endurance. As you again we have sculpture and Nehil's artwork. नहीं pause. ये काम नेहिल का काम है. नेहिल स्टूडेंट आर्टिस्ट है. आपने पहले भी इनका काम देखा था उस वॉल पे. अगेन एंड ये नवीन कुमार का काम है. दिस इज स्कल्पचर. यस माइग्रेशन. द टाइटल ऑफ द स्कल्पचर इज माइग्रेशन. ये तो हो गया था ना. This one we've covered, but couldn't tell the artist's name. Dhruv. ध्रुव एंड दिस आर्टिस्ट इज हितेश. अगेन हितेश इज सेम एज वो जो ओम बनाया है. Right. Excellent. This is animal form. These artworks are done by Zainab. She's a young artist. Right. This is again, as आपको अंजना ने पहले बताया था, etching. This is etching work done by Alia. Same, both. This is woodcut done by Vanshika. Yes. And this artwork is done by Draupadi. And Draupadi is a faculty at Jamia. This is a work done by Hemant. हेमंत मोस्टली गैलेक्सीज और कॉस्मोस पे ही काम करते हैं. ये दोनों काम नंदिनी के हैं एंड शी हैज़ डन ब्यूटीफुल जॉब. बहुत ही खूबसूरती से ये हाथ उन्होंने जो बनाए हैं बहुत ही अच्छे. ये काम खुदा का है. ये दोनों काम एज यू कैन सी ये कितना. द टाइटल ऑफ दीज वर्क्स आर तमक्कुल एंड दिस इज तवक्कुल एंड दिस इज मिक्स मीडिया. This artist is Pooja Sharma, self-taught artist. Yes, her works, yes. Even this? Yes, even this, yes.
she's a self-taught. You CD, I believe. Yes. Yes, you used to. Yeah. Great. This is Avantika. She has done this work and it's beautifully love letter. This Love is letter. yeah. वे अपना इकरार कर रहे हैं उनके. बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत. Beautiful. I think कोई कवि अगर इसको देखेंगे तो देख हाँ उतार दें जी, शायरी बिल्कुल. में. ये काम इज़रा का है. इज़रा इज़ उन्होंने खुद का ही पोर्ट्रेट बनाया है पर बहुत ही खूबसूरती से. देखिए किस तरह से नॉर्मली पोर्ट्रेट फ्रंट फेस होता है पर इन्होंने किस हिसाब से कंपोजिशन किया है. ये काम शीना का है अगेन. और शीना का ये बर्ड थीम पे है, नेचर थीम पे है. एक्रिलिक है ये कैनवस. सीमा. This is Simi ma'am. She's also a faculty at Jamia, and she's our guest artist. It's beautiful. Yes, this artwork is done by Ramkrishna Agrawal. ये पेन और वाटर कलर से किया है पैटर्न आर्ट. ये दो वर्क्स हमारे गेस्ट आर्टिस्ट के हैं. इनका नाम है राकेश कौल. राकेश कौल एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है पर इनका काम आपको प्रोफेशनल बिल्कुल फील आएगी. प्रोफेशनल. ही इज़ सो गुड इन हिज वर्क व्हाट ही डज. सो लैंडस्केप में मोस्टली काम करते हैं और कश्मीर वगैरह का जो बैकग्राउंड होता है, जो सीनिक ब्यूटीज़ होती हैं, वो कैप्चर करते हैं अपने आर्ट वर्क में. एंड अगेन सेम अगेन दोनों काम होने के हैं. हाँ जी. और ये काम ये भी स्कल्पचर है. सो these all are artworks.